हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के बीच जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट के साथ और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टू द पॉइंट, एकदम एक एक करके एकदम डीपली जा कर के बताएंगे कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या है। तो आइए, इसमें हम जो है ग्रह को देखेंगे और उपग्रह को देखेंगे। इन सभी चीज़ों को एक एक करके जो है सबके बारीक पॉइंट को जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बगैर देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो ये सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कास्म, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये उल्कास्म है। उल्कास्म व उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। यानी सूर्य और ग्रह और उनके उपग्रह और उल्कास्म और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जिनसे मिल करके जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ है। और सौरमंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है। यानी पूरे सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है, तो पूरे सौरमंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है। प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो सौरमंडल को देता है। पूरे सौरमंडल में एक सूर्य ही है जो पूरे सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश देता है। पारिस्थितिक तंत्र को मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। यानी इस पारिस्थितिक तंत्र को भी जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, तो वो किससे प्राप्त हो रही थी, वो भी सूर्य से प्राप्त हो रही है। इसके बाद देखेंगे सूर्य की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सूर्य। तो सूर्य को देखिए, सूर्य एक तारा है। देखो सूर्य क्या है, एक तारा है। और आकाश में जो है अनेकों तारे हैं। यानी अगर बात करें तो असंख्य तारे हैं जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी सूर्य के तरीके से जो हमें छोटे छोटे बिंदु दिखाई पड़ते हैं, वो सभी सूर्य की तरह एक तारा है। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि पृथ्वी तल से बहुत दूर होने के कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। पर अगर उनकी आकार की बात करें तो कई ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। और तारे के बारे में एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि कोई भी तारा हो, जैसे आप देख रहे हैं सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है और खुद का उनका ऊर्जा होता है। तो यहाँ तारा देखेंगे क्या है, वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो तारा कहलाता है। इसके बाद देखेंगे सूर्य को देख लेते हैं। इसके माध्यम से देखेंगे सूर्य, ये मान लीजिए बीच में सूर्य है और इसका जो किनारे का भाग है ये क्या है, ये सूर्य का धरातल है। ये सूर्य का धरातल है। फिर इसकी दूसरी परत जो है वो क्या है, वो वायुमंडल है। और इसकी जो तीसरी परत है वो क्या है, इसको जो है कोरोना या क्रीट के नाम से जानते हैं। तो सूर्य के जो है जो तीसरी जो परत होती है उसको कोरोना या क्रीट के नाम से जानते हैं। इसके बाद सूर्य का धरातल प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो सूर्य का धरातल है जो हमने यहाँ बात किया, ये देखा, तो इसको जो है फोटोस्फीयर के भी नाम से जाना जाता है। किसको, सूर्य के धरातल को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब देखें, बात करें अगर धरातल की बात की तो फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर वायुमंडल की बात करें तो सूर्य को क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। तो देखेंगे सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना या क्रीट कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना या क्रीट कहते हैं।
और दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब कभी सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक सफ़ेद रंग की रिंग दिखाई देती है, उसी को डायमंड रिंग कहते हैं। यानी जब कभी भी इस तरीके की बात होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक सफ़ेद रंग की रिंग दिखाई देती है, उसी रिंग को हम डायमंड रिंग कहते हैं। आशा करते हैं डायमंड रिंग को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ अगर हम बात करें, ये तभी दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। आगे देखेंगे, यहाँ हम बात करेंगे ग्रह क्या है, किसके बारे में बात करेंगे, ग्रह। तो ग्रह को भी देख लीजिए आप एक बार, आसानी से देखेंगे ग्रह को। वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं है तथा वह किसी तारे या सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो यहाँ बात एकदम क्लियर हो जाती है कि वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश है और स्वयं का ऊर्जा है तथा किसी तारे का, यानी सूर्य के अलावा भी अगर किसी के तारे का वो अगर चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो इस तरीके से अगर बात करें, इस तरीके से यानी ये एक निश्चित कक्षा हो गई, ये एक निश्चित कक्षा हो गई, ये ऐसे ही दशा में जो है ये चक्कर लगाते हैं, इसी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो ऐसे जो भी खगोलीय पिंड होते हैं या आकाशीय पिंड होते हैं वो सभी ग्रह कहलाते हैं। और अगर बात करें हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले कितनी थी, तो पहले थी 9। पहले कितनी थी, पहले थी 9। यानी एक ग्रह पहले और था जिसको यम के नाम से यानी प्लूटो के नाम से जाना जाता था, वो अभी उसको जो है ग्रह के दर्जा से ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब उसको ग्रह नहीं माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हम ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। तो देखेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से इनका क्रम देखेंगे तो सूर्य के नेक्स्ट तुरंत बाद कौन है, तो बुध ग्रह हमारा आता है। सूर्य के बाद क्या है, बुध है। इसके बाद हमारा शुक्र है, इसके बाद हमारा पृथ्वी है, इसके बाद हमारा मंगल है, इसके बाद हमारा बृहस्पति है, इसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ये मिलाकर हमारे 8 ग्रहों का क्रम है। बात करें अगर सूर्य के सबसे निकट की ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है हमारा बुध। और अगर यहाँ एक बात और क्लियर कर लें, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा वरुण। तो आइए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बुध के कुछ पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बुध को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे बुध को। तो बुध के बारे में देखेंगे यहाँ, सौर मंडल एक मिनट, अगर बात करें सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो हमारा बुध है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह बात आती है तो वो भी हमारा कौन है, तो वो भी हमारा बुध है। और सर्वाधिक तापक्रम वाला ग्रह, अगर बात करें सर्वाधिक तापक्रम वाला ग्रह कौन सा है, तो वो भी बुध ही है। बात करते हैं अगर परिक्रमा की बात करें, तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लग जाता है। यानी सबसे कम समय में अगर बात करें तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमा पूरे करने में 88 दिन का समय लेता है, जो कि सबसे कम समय में, यानी सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट हैं। इसके बाद देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिन व रात में तापक्रम का अंतर सबसे ज़्यादा बुध में पाया जाता है। भाई सूर्य के सबसे निकट के कारण सबसे ज़्यादा इसके ताप में घटोत्तरी और बढ़ोतरी या अंतर होता रहता है। अगर बात करें दिन का तापमान के इसके, तो दिन का तापमान इसका होता है 390 डिग्री सेल्सियस, और रात में देखेंगे तो
170 डिग्री सेल्सियस। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी एक बात क्लियर हो जाती है कि इसके पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी ये उपग्रह विहीन है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रह का चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है शुक्र आ जाता है। शुक्र यानी कि वेनस। तो वेनस की बात अगर करें तो सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह यानी वेनस ग्रह। और बात करें पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है इसको, यानी पृथ्वी के अगर सबसे निकट ग्रह की बात की जाए तो सबसे निकट कौन सा है, तो वो है हमारा शुक्र है पृथ्वी से। और सूर्य का एक परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेता है। अगर परिक्रमा की बात करें तो 225 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा ये शुक्र जो है पूरा कर देता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी बात की बुध की भी, तो उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के भी पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। मिला जुला कर बात क्लियर हो गई। बुध और शुक्र जो है वो उपग्रह विहीन है, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आकार में इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है। इसका जो आकार है और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान है, यानी कि पृथ्वी के बराबर है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसी कारण इसे जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसकी रूपरेखा, इसका आकार जो है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। बात करें सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, इसलिए इसको जो है